जय बालाजी व्यूअर्स, लौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हमारी अपनी लाइफ के बारे में। अपनी लाइफ को हम डिकोड करेंगे। क्या चीज़ है जो मैं लेके आई हूँ, ऐसी कौन कौन से रिश्ते हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी से मैं जुड़ी रहूँगी, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे मिली हैं, ऐसा क्या क्या मुझे एक्सप्लोर करना है, क्या क्या मेरे साथ होगा, उसके बारे में हम जानेंगे। उससे बिफोर वी मूव फर्दर, प्लीज सब्सक्राइब अलौकिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस। जो भी हम वीडियो बनाएंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा सो दैट यू कैन वॉच। जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी जिंदगी का जो घर है, दैट इज आर लगन। लगन क्या है? लगन वो चीज होती है जब हमारा बर्थ होता है तो जो भी राइजिंग साइन होता है ईस्टर्न जोन में वो हमारा लगन बन जाता है और फर्स्ट हाउस को हम लगन कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। क्यों? क्योंकि ये मुझको बताता है मेरी पर्सनालिटी क्या है, मेरा बिहेवियर क्या है, मैं क्या लेके आई हूं, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो जिसके अराउंड मेरी लाइफ रिवॉल्व करेगी, ऐसे कौन से इंसिडेंट है मेरी लाइफ में जो मेरी लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे, ऐसे कौन से रिश्ते मैं लेके आई हूं, ये लेके आए हैं आप। वो कौन बताता है? वो बताता है हमारा लगन लॉर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम हैं तो सब कुछ है, क्योंकि हम ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। No doubt, money is important, second house is important, fourth house is important, 10th house is important because 10th house is our karma. मगर सब कुछ कौन लेके आया है? मैं। I am there. तो लगन is something which is a prime important house. ये वो घर है जो हमारी लाइफ को डिकोड करता है कि मैं क्या क्या लेके आई हूं, मैंने क्या क्या करना है लाइफ में। So let's begin. अब हम देखते हैं कि अगर हमारा लगन लॉर्ड 8वें घर में जाता है, 8वां घर इज द हाउस ऑफ, इसको हम एक ब्लैक डार्क होल भी कहते हैं। डोंट गेट स्केयर। इट इज द हाउस ऑफ सीक्रेसी, इट इज द हाउस ऑफ डार्क ऑकल्ट, जो तंत्र होता है। दिस इज द हाउस ऑफ ज्योतिष ऑल्सो। ज्योतिष इज अ पॉजिटिव ऑकल्ट, तंत्र, तांत्रिक क्रिया, ये 8वें घर में आती हैं। तो कहीं ना कहीं आपका इंक्लिनेशन रिसर्च में बहुत ज्यादा हो सकता है। डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट है आपका लगन लॉर्ड और किन प्लैनेट के साथ उसकी युति हुई है और किन प्लैनेट से उसकी एस्पेक्ट है, वो दृष्ट है। क्योंकि सारा जो एस्ट्रोलॉजी का जो गेम है वो दृष्टि जो उसकी युति होती है, कंजंक्शन होती है, वो चेंज कर देती है। वो कहते हैं ना, चेंज द फ्लेवर। आप जब खाना बनाते हैं तो उसमें जो जो चीज़ें ऐड करते हैं वो फ्लेवर को, या तो आपके खाने को फ्लेवर को ऐड ऑन करता है और कई बार वो फ्लेवर को खराब भी कर देता है। तो उसी तरीके से हमारी कुंडली भी हमारे जो लाइफ के जो एसेंस होते हैं उसको डिफाइन करती है। 8वां घर डीप रिसर्च है क्योंकि ये जमीन के अंदर का पार्ट है, दैट इज विच इज हिडन। तो जब लगन आप खुद जब 8वें घर में गए तो ये आप क्या बता रहे हो? कहीं ना कहीं आप टेक्नोलॉजी लवर्स हो सकते हैं। आपका मन करता है आप कोई ऐसी रिसर्च करें, आप कोई ऐसी चीज आप हिस्टोरियंस, या कई बार आप कहते हैं ना जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो जमीन खोद की चीजें निकालते हैं, उनके इसमें भी लगन और अष्टम घर का, अष्टम भाव का बहुत एक स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन होता है। क्योंकि साइंटिस्ट इज ऑल अबाउट क्या, आप डीप रिसर्च में चले गए, आप दुनिया से अलग हो गए, एक डीप डेप्थ में गए हैं आप हर चीज की। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अगर आप स्पिरिचुअलिटी में भी जुड़ते हैं तो स्पिरिचुअलिटी में भी आप उसके डेप्थ में जाते हैं। तो हमें हर घर की पॉजिटिव चीजों पे ध्यान देनी है। अगर हमें अवेयरनेस है थ्रू एस्ट्रोलॉजी, हमें देखना आता है कि भाई मेरा लगन लॉर्ड गया है अष्टम घर में। अष्टम घर में कहीं ना कहीं डार्क एनर्जीज का भी होता है घर।
कहीं ना कहीं जो एक गंदे वाले जो तंत्र किए जाते हैं उसका भी आपके अंदर एक वो आएगा, इंक्लिनेशन आएगा। तो आपको उससे अपने आप को रिफ्रेन करना है, आपको अपने आप को बचाना है, क्योंकि अगर आप उस चीज में जाते हो तो उसमें भी आप डीप जाते हो और फिर आपके कार्मिक डेथ स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आपका लगन लॉर्ड भी आपका लगन लॉर्ड में है और लगन का स्वामी अष्टम में है, तो तब तो मतलब देयर इज लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज कि आपके अंदर आप अष्टम भाव को लेके आए हो और अष्टम भाव में गए, तो आपकी कहीं ना कहीं एक सीक्रेसी आपकी लाइफ में मेंटेन रहेगी। वो सीक्रेसी जो आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके जितने भी नियर डियर्स होंगे, उनको भी आपकी पूरी लाइफ की मतलब कहते हैं ना हिस्ट्री नहीं पता होगी। देयर समथिंग विच इज सीक्रेट, ऑलवेज रिमेन सीक्रेट। और आपको रिफ्रेन करना है उस नेगेटिव चीजों के अंदर जाकर अपनी लाइफ में, क्योंकि आपका जो इंक्लिनेशन ही अष्टम भाव में चला जाएगा। और आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली बैलेंस करना है, आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ढूंढने हैं। तो अष्टम भाव आपको, क्योंकि ये हाउस ऑफ पेन है, सडननेस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप अपने आप के साथ ये सब चीजें होंगी जिंदगी में। आप कर रहे हो कुछ और एकदम से आपकी लाइफ में होगा कुछ, ऑल ऑफ अ सडन रैग्स टू रिचेस की स्टोरी भी हो जाती है। और यहां पर अगर मेलिफिक प्लैनेट का इंटरवेंशन हो गया, देन आपको अपनी विजडम से हमेशा काम लेना है। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी वो ऐड करेंगे। तो मेरी लाइफ डिकोड क्या हुई कि मेरे को अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी में भरना है, अपनी लाइफ में वो रिसर्च करनी है, उन चीजों पे ध्यान देना है जो मेरी लाइफ को बेटर करे, ना कि डार्क एनर्जी जो मुझे लाइफ में आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। अपने कर्मा पे ध्यान दें। नाउ इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट लॉर्ड, अगर गया आपके 9th हाउस में, इसको एक अच्छी प्लेसमेंट मानते हैं क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान है, ये हमारे भाग्य का स्थान है। तो मतलब हम जब हमारा जब बर्थ हुआ तो मैं अपने साथ क्या लेके आई? अपना लक, अपनी हायर स्टडीज, मैं अपने फादर की नॉलेज को लेके आई, अपने फादर की विजडम को लेके आई, मैं अपने गुरु की विजडम को लेके आई। तो कहीं ना कहीं मैं किससे अटैच हो गई? अपने फादर से, अपने गुरु से। तो मेरी लाइफ का बेसिक फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए? टुवर्ड्स लर्निंग, टुवर्ड्स लॉट ऑफ लर्निंग। आपके लिए लाइफ में एक आइडियलिज्म रहेगा, यू फॉलो प्रिंसिपल्स। अगर पॉजिटिव प्लैनेट होगा या पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा तो आपके अंदर एक आइडियलिस्टिक अप्रोच रहेगी अपने लाइफ को लेके। धर्म इज नॉट अबाउट हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इट्स अबाउट राइचुअसनेस, कि आपकी ड्यूटीज क्या हैं, आप और जो आप काम करेंगे आपका लक आपका साथ देगा। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इट्स ऑल अबाउट योर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। हो सकता है आप अपनी स्टडीज के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करें, हायर लर्निंग के लिए आप गुरु की तलाश करें, उसके लिए आप ट्रैवल करें। सो 9th हाउस इज अ ब्यूटिफुल प्लेसमेंट। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको फादर का सपोर्ट मिलेगा। अगर द प्लैनेट, अगर वहां पर कोई मेलिफिक प्लैनेट का इंटरवेंशन नहीं है या कोई और प्लैनेट आपके एसेंडेंट के साथ नहीं बैठा है, तो यू गेन फ्रॉम फादर। कहीं ना कहीं आपके अंदर आएगा कि भैया मुझे अपने धर्म का पालन करना है, आपके अंदर एक जस्टिस लवर हो जाओगे, आप दूसरों की भलाई का काम करोगे। तो यू विल सी लॉट ऑफ गुड जजेस ओवर हियर, अच्छे अच्छे काउंसलर्स ओवर हियर। तो लाइफ में आप एक सिद्धांत को मानोगे। आपकी लाइफ इज ऑल अबाउट सिद्धांत, ये लाइफ इज ऑल अबाउट योर बिलीफ सिस्टम। आप क्या बिलीव कर रहे हैं? आप अपने धर्म को फॉलो करोगे। धर्म इज लाइक क्या सही है, क्या आपका कर्म है, आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। तो अगर ये बेनिफिक है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको एक अच्छे गुरु मिलेंगे, आपको फादर की जो आपकी सलाहें होंगी बहुत अच्छे आपको काम करेंगी। तो माई लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। नाउ अगर हमारा फर्स्ट लॉर्ड इज देयर इन योर 10th हाउस, लगन का स्वामी आपके कर्म स्थान में आ गया, तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि आपकी जिंदगी इज ऑल अबाउट कर्म। आपको एक कर्मठ बनाएगा, आपकी जिंदगी में कर्म प्रधान हो जाओगे।
आपको जिंदगी में जो भी कुछ मिलेगा अपने कर्मों से मिलेगा। अब ये आप पर है कि आपके कर्म कैसे होंगे। यहाँ बैठा हुआ आपका लगन लॉर्ड बताएगा कौन कौन से प्लैनेट उसको देख रहे हैं, कौन कौन से प्लैनेट के साथ है। आप अपनी लाइफ में व्हाट यू एक्चुअली yearn for your authority, you earn कि आपका डिजायर क्या होगा, क्योंकि किसी उपाचे हाउस है। योर डिजायर वुड बी, और यहाँ पर हर प्लैनेट इवन इफ मेलिफिक हो बेनिफिक हो बहुत अच्छे से दे वर्क, दे सपोर्ट यू, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हाउस है। जो प्लैनेट यहाँ बैठेगा वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में उसका एक आपके कर्मों पे पूरा प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर आपको मतलब कहीं ना कहीं आप अपने काम से, अपने कर्मों से आपको लाइफ में फेम मिलेगा, क्योंकि आपको लाइफ में आपको जो मेन फोकस होगा, इंक्लिनेशन होगा, आपकी जो लाइफ का जो ओवरऑल जो आपकी लाइफ का डिकोडिंग होगा, इट इज ऑल अबाउट योर कर्म। आप अपने कर्मों से ही, अपनी मेहनत से ही, अपने उससे ही आपको नेम फेम मिलेगा। मगर अगर यहाँ पर मेलिफिक प्लैनेट का इंटरवेंशन हुआ और आपके कर्म खराब हुए तो आपको डिफेमेशन भी इसी घर से मिल सकता है कि भाई आप जो भी कर्म करेंगे उसका आपके ओवरऑल लाइफ पे असर पड़ेगा। अगर यहाँ मार्स बैठा होगा तो मार्स आपके लगन को भी इफेक्ट करेगा यहाँ बैठ के। सो यहाँ पर आपकी लाइफ इज ऑल अबाउट कर्म, लाइफ इज ऑल अबाउट योर अथॉरिटी। आप अथॉरिटी के लिए काम करोगे, आप मेहनत करोगे कि आपको वो पोजीशन मिले जहां पर आप अपनी अथॉरिटी यूज कर सको, अपनी पावर यूज कर सको। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये देखा गया है कि अगर यहाँ पर आपको प्लैनेट आपको थोड़ा डोमिनेटिंग भी बनाते हैं, क्योंकि कर्म में क्या आ गया, डोमिनेंसी आ गई, आपको अथॉरिटेटिव डोमिनेटिंग, और कहीं ना कहीं आप चाहोगे कि आपकी चले, आपको लोग सुने। सो यहाँ पर डोमिनेटिंग फैक्टर क्या हो गया कि आपका करियर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। आप करियर में बहुत मेहनत करेंगे, शायद दिन रात मेहनत करेंगे, आप बहुत मेहनत करेंगे। आपके गोल्स होंगे कि मुझे यहाँ यहाँ पहुंचना है। आफ्टर एवरी गोल यू मेक मोर गोल्स, यू बिकम मोर फोकस कि मैंने यहाँ बैठना है, मुझे यहाँ तक पहुंचना है। उसके लिए आप दिन रात मेहनत करोगे, आप दिन रात कर्म करोगे कि आपको एक फेम मिले, आपको पोजीशन मिले, आपको लोग जाने। तो दिस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर ही है जो हमारा सूर्य, हमारी आत्मा का कारक है, वो यहाँ दिग्बली होता है। मार्स यहाँ पर दिग्बली होता है, क्योंकि मार्स इज ऑल अबाउट एनर्जी। यहाँ पर आप एनर्जी, अगर आप मार्स होगा तो आप कहीं ना कहीं आपके अंदर एनर्जी से भरे हुए होंगे कि मुझे खूब, आप मतलब आपके अंदर एनर्जी रहेगी, यूथफुलनेस रहेगी, हो जाएगा आपकी लाइफ का। आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम अपना प्रोफेशन में दोगे, अपने प्रोफेशन को बनाने में दोगे। मेजॉरिटी ऑफ जो लाइफ आपका जो होगा वो आपका जाएगा आपके प्रोफेशन में। सो दिस इज अ गुड प्लेसमेंट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट हमारा लगन लॉर्ड अगर 11th हाउस में जाता है, द हाउस ऑफ लव, गेन्स, हमें जहां से हमारे डिजायर्स फुलफिल्ड होते हैं। ये हाउस एक डिजायरफुल हाउस है, तो इसको हम मेटेरियलिस्टिक भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं आपकी लाइफ की, वो फुलफिलमेंट करने के लिए आप अपना कर्म, क्योंकि कर्म से ये दूसरा घर है, तो वट एवर आपका जो कर्म होगा उसका आपको गेन आपका 11th हाउस बताएगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में हर चीज में एक गेन्स के लिए काम करोगे। यू विल वर्क फॉर मेटेरियलिस्टिक गेन। आपका लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आपकी लाइफ किसके अराउंड घूमेगी, गेन्स। आप कहीं ना कहीं आपके अंदर ये रहेगा कि आपके एम्बिशंस इतने हाई हो जाएंगे बिकॉज यू आर एम्बिशियस कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। तो ये एक तरीके से आपको टू मच ऑफ डिजायरफुल पर्सनैलिटी बना देगा। दो इट इज अ गुड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि आपकी हेल्थ भी उपाच्य है ना, तो हेल्थ विल ऑल्सो बिकम बेटर विद द लाइफ। बट अगर और कौन पूछो कि 11th हाउस में भी जो भी प्लैनेट बैठता है वो प्लैनेट रियली वर्क्स वेल, चाहे मेलिफिक हो या बेनिफिक हो, उपाच्य स्थान है, तो वो आपका कहीं ना कहीं मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स पूरा करता है। दिस इज अ रियल गुड प्लेसमेंट। आपकी जिंदगी कहाँ रिवॉल्व हुई, क्या आपकी लाइफ में जुड़ के आ गए आपके फ्रेंड्स, आपका नेटवर्क सर्कल। सो आपके डिजायर्स क्या हुए, आपके डिजायर्स हुए कि आपको लाइमलाइट में आना है,
आप चाहेंगे कि लोग आपको जाने, तो व्हाट यू नीड टू चेक ऑन योर ग्रीड सॉरी, क्योंकि आपके डिजायर इतने ज्यादा हो जाएंगे ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको काम डाउन होना पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा कि ये डिजायर्स पूरी करने के लिए कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं करने जा रहा। डिजायर्स इतनी भी हावी नहीं होनी चाहिए ना, आपके डिजायर्स को आप मतलब कहते हैं आप थोड़ा सा कंटेंटेडनेस अपनी लाइफ में लाएं। यू नीड टू वर्क ऑन योर ग्रीड, यू नीड टू वर्क ऑन योर डिजायर्स, अदरवाइज दिस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आप लाइमलाइट आपको मिलती है, आप यू बिकम अ गुड मोटिवेशनल स्पीकर्स, आपको लोग जानते हैं, आपका एक अच्छा ऑरा होता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी इज लाइक योर पर्सनैलिटी ग्रोज, यू हैव अ गुड पर्सनैलिटी। एंड अगर आपका ऐसा कुछ एफ्लिक्शन में है तो यू नीड टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। आप अपने आप को वेल ग्रूम करें, पर्सनैलिटी को ग्रूम करें, अपने आप को मोर प्रेजेंटेबल बनाएं, सो दैट यू कैन गेट गुड रिजल्ट्स। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट, दैट इज अगर हमारा लगन लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है। 12वां घर इज अ ट्रिक हाउस, द हाउस ऑफ मोक्ष, जहां हम मोक्ष के बारे में बात करते हैं, जहां हमारे खर्चे के बारे में बात करते हैं, फॉरेन लैंड्स के बारे में बात करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के बारे में बात करते हैं। वो चीज, क्योंकि लगन से 12वां घर इट मीन्स काफी दूर, तो वो घर आपको क्या कह रहा है? तो मेरी लाइफ इज ऑल अबाउट फॉरेन ट्रेवल्स, इट्स ऑल अबाउट, आप डॉक्टर्स भी देखते हैं यहाँ से, क्योंकि ये हॉस्पिटल का भी है, तो लाइक अच्छे डॉक्टर्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे जिनका, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, इट्स अबाउट चैरिटी, वो सेवा ही तो कर रहे हैं। हॉस्पिटल में इफ यू आर वर्किंग फॉर आवर्स, तो इट मीन्स आप दूसरों की तकलीफ को दूर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दिस इज द हाउस ऑफ चैरिटी, ये एक चैरिटी का भी घर है, दिस इज द हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। बट जब लगन लॉर्ड चला गया तो लगन लॉर्ड की लाइफ में अराउंड क्या क्या हुआ, इट्स कहीं ना कहीं आपको एकांत, आपको अकेलापन, आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी, या कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि लाइफ में क्या है, मोह माया, मतलब योगीज होते हैं ना, क्या मोह माया है, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। तो इस तरह की भी बहुत ज्यादा मेलेफिक प्लैनेट का इंटरवेंशन हुआ, या अगर कहीं ना कहीं आपका जो लगन लॉर्ड ही मेलेफिक हुआ, या तो आपको वो अपने नेटिव प्लेस से बहुत दूर ले जाएगा, यू विल ट्रैवल टू अ फॉरेन लैंड, फॉरेन लैंड मीन्स आपके अपने घर से बहुत दूर, और या तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के बीच, क्योंकि आपकी विटैलिटी, जो हेल्थ इम्यूनिटी सिस्टम में आपको कहीं ना कहीं वीकनेस लगेगी जब तक आप अपने नेटिव लैंड में रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको वीकनेस देगी, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो आपको स्ट्रगल ऐड कर देगी। क्यों? क्योंकि वो कह रही है कि आप अपने आप को अपने नेटिव लैंड से दूर लेके जाएं, तो इट्स बेटर टू रीलोकेट, या आप किसी एमएनसी में, आप कोई डॉक्टर्स हो सकते हैं, योगा टीचर्स हो सकते हैं, आजकल स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं जो लोगों को, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम आपका टाइम है वो एक एकांतवास में, आप एक जेलर भी हो सकते हैं, क्योंकि वो भी तो मतलब जेल भी तो बहुत दूर होता है ना आपके घर से, तो इट्स लाइक समथिंग विच इज लाइक वेरी फार फ्रॉम योर होम, दैट इज योर 12th हाउस। तो यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं ये घर आपको क्या कह रहा है, कहीं ना कहीं हेल्थ में वीकनेस आप महसूस कर सकते हो, एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी, विटैलिटी, आपको कहीं ना कहीं लाइफ में कह रहा है कि आपको एक लेट गो का एटीट्यूड आपको अपनी लाइफ में फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो वही मिलेगा ना, दैट इज ऑल अबाउट योर लगन। लगन अब 12वें घर में आ गया तो आपसे ये कह रहा है कि या तो आप चैरिटी करें, डोनेशन करें, लोगों की सेवा करें, इट्स अबाउट इमेजिनेशन। अच्छे राइटर्स भी आपको यहाँ से मिलेंगे, पोएट्स भी यहाँ से मिलेंगे आपको। सो जब लगन लॉर्ड अगर हमारा जिस भी घर में जाता है, वो एनर्जी, वो कारक, वो जो हाउस के जो रिलेशन है, उस हाउस की जो एनर्जीज हैं, वो हाउस की एनर्जीज के मैं अराउंड रहूंगा ही रहूंगा। अब ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं उसकी नेगेटिव चीजों को यूज करता हूं या पॉजिटिव चीजों को यूज करके अपनी लाइफ को बेटर बनाता हूं। क्यों? एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेसिक एसेंस क्या है एस्ट्रोलॉजी का? एस्ट्रोलॉजी इज देयर टू गाइड यू। अगर आपका किसी ऐसे घर में आपका लगन लौट गया है जहां आपको प्रॉब्लम फेस करें अपनी लाइफ में उस घर की एनर्जी से, तो अब आप अवेयर हैं तो आपको उन
चीज़ों को छोड़ के अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को अडेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर कोई आपको सजेशंस देनी है प्लीज़ बताएं हमें, यू आर मोस्ट वेलकम। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड like the video, or please be the part of a Alokik family. Thank you so much. Stay blessed.